खिलते गुलिस्तान के सरसब्ज किनारे पर एक पुरसुकून गांव आबाद था। इसी गांव में याह्या नाम का एक मेहनती माली रहता था। वो अपनी सारी जिंदगी बागबानी में खपा देता। आज के बाद तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। मगर बेपनाह मेहनत के बावजूद भी अपने खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बमुश्किल कर पाता था। यहाँ से चले जाओ। याह्या की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी ज़ैबा, उससे छोटी ज़ैनब और सबसे छोटी महमूना। गुर्बत से तंग आकर उसने अपनी तीनों बेटियों को एक एक नन्ही भीड़ दे दी ताकि वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करे और यूं उनके जहेज के लिए कुछ न कुछ जमा हो सके। तीनों बहनें अपनी अपनी नन्ही भीड़ों को लेकर एक खूबसूरत सब्जाजार में जाती। ज़ैबा और ज़ैनब अपनी भेड़ें वहीं चुराती, मगर महमूना को वापस भेज देती और कहती कि वो अपनी भेड़ किसी और जगह ले जाकर चुराए। चुनाचे महमूना अपनी नन्ही भेड़ को लेकर एक घने जंगल में चली गई। वहां उसे एक सरसब्ज चरागाह मिली जिसके बीचों बीच एक शफाफ चश्मा बह रहा था। वो चश्मा यूं मालूम होता था जैसे हर आने वाले को ठंडा पानी पीने की दावत दे रहा हो। इसी चरागाह में उसे एक ऐसा दरख्त दिखाई दिया जिसके पत्ते खालिस सोने के थे। महमूना ने उस दरख्त से एक सुनहरा पत्ता तोड़ा और वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने वो सुनहरी पत्ता अपने वालिद यह्या के हाथ में रख दिया। जब यह्या ने महमूना से पूछा कि उसे ये सुनहरा पत्ता कहाँ से मिला है, तो उसने जवाब दिया, अब्बा जान, मुझसे इसके बारे में कुछ ना पूछे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खुशकिस्मती ही खो बैठे। यह्या ने वो सुनहरा पत्ता बाजार में 20 से भी ज्यादा सोने के सकू में फरोख्त कर दिया। अगले दिन महमूना दोबारा वहां गई और एक और सुनहरा पत्ता ले आई। फिर वो रोजाना इसी तरह दरख्त से एक एक पत्ता तोड़ती रही, यहाँ तक कि दरख्त बिल्कुल बेबर्ग हो गया, गोया खिज़ां की हवाओं ने उसे लूट लिया हो। लेकिन फिर महमूना ने देखा कि दरख्त की एक बड़ी सुनहरी जड़ भी है, मगर वो उसे अपने हाथों से उखाड़ ना सकी। चुनाचे वो घर गई, एक कुल्हाड़ी ले आई और दरख्त की जड़ के गिर्द की मिट्टी हटाने लगी। फिर जितनी ताकत उसमें थी उससे दरख्त के तने को उठाया तो उसके नीचे पोरफरी पत्थर से बनी हुई निहायत खूबसूरत सीढ़ियां उसकी नजरों के सामने आ गईं। महमूना, जो बेहद मुतजस्सिस थी, उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। एक लंबी और गहरी गार से गुजरते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक शानदार महल इस्तादा था। उस महल में हर तरफ सोना, चांदी और कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे, मगर इतने अजीमुशान महल में महमूना को कोई इंसान दिखाई न दिया। चुनाचे वो एक कमरे में दाखिल हुई जहां दीवारों पर अजीबो गरीब तस्वीरें आवेजा थीं। इसी कमरे में एक शानदार दस्तरखान भी सजा था जो लजीज खानों और उम्दा मशरूबात से भरा हुआ था। वहां किसी को ना देखकर महमूना, जो बहुत भूखी थी, एक मेज के पास जा बैठी और इत्मीनान से खाना खाने लगी। मगर अभी वो खाने में मसरूफ ही थी कि अचानक एक सफेद मोर कमरे में दाखिल हुआ। महमूना खौफ के मारे फौरन बाहर भागी, मगर सफेद मोर ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और तुम्हें दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की बना दूंगा। सफेद मोर की बात सुनकर महमूना ने खौफ के आलम में खामोशी से हाँ में सर हिला दिया और इसी लम्हे महमूना की खिदमत के लिए कई बंदर मुकर्रर किए गए, जिन्होंने फौरन उसे सर से पांव तक निहायत नफीस लिबास पहनाया और कीमती जेवरात से इस तरह आरास्ता किया कि वो किसी मलका से कम नजर न आती थी। उसके बाद उसे हीरो से जड़ी हुई एक शानदार बिगी अता की गई जिसे सोने के 4 घोड़े खींच रहे थे और वो महमूना को हवा में उड़ाते हुए सैर के लिए ले गए। बादलों की सैर से लुत्फानंदोज होकर जब महमूना वापस महल आई तो वो सफेद मोर संजीदा लहजे में बोला, मेरी अजीज, अब रात होने पर अपने कमरे में जाकर आराम करना, लेकिन याद रखना सबसे पहले मोमबत्ती जरूर बुझा देना और मेरी बात को हरगिज मत भूलना, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रात ढलते ही जब सूरज अपनी रोशनी समेटकर अफक के पार हुरूब हो गया, महमूना ने उसकी हिदायत के मुताबिक शम्मा बुझा दी और बिस्तर पर लेट गई। जूं ही उसकी आंख लगी, वो सफेद मोर एक निहायत हुसीन नौजवान में तब्दील हो गया और खामोशी से उसके पहलू में आकर सो गया। अगली सुबह तुलुए सहर से भी पहले वो नौजवान दोबारा अपनी असल सूरत यानी सफेद मोर में वापस आ गया और वहां से चला गया, जबकि महमूना हैरत और तजस्सुस में डूबी
देर तक इसी वाकये के बारे में सोचती रही। अगली रात भी जब मैमूना आराम करने के लिए लेटी तो उसने गुज़श्ता रात की तरह शम्मा बुझा दी। हस्बे मामूल सफेद मोर एक हसीन नौजवान में तब्दील हो गया और आकर उसके साथ सो गया। लेकिन जो ही उस नौजवान की आंख लगी, मैमूना आहिस्ता से उठ बैठी। उसने माचिस की एक तीली जलाई, शम्मा रोशन की, फिर धीरे से लिहाफ उठाकर देखा तो देखा कि सफेद मोर वाकई एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो चुका था। वो हैरत से खड़ी उस हसीन चेहरे को तकती रही जिस पर कुदरत ने अपनी तमाम तर सनाई और हुस्न की बेमिसाल तस्वीर खींच दी थी। इतने में नौजवान की आंख खुल गई। हाय अफसोस, तुम्हारे बेजा तजस्सुस की वजह से मुझे दोबारा 7 साल तक ये मनहूस सजा भुगतनी पड़ेगी। अब यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी खुशबख्ती खो दी है। ये कहकर वो पारे की तरह एकदम गायब हो गया। ये मंजर देखते ही मैमूना मोहब्बत के गम में निढाल हो गई। पल भर में वो शानदार महल, कीमती बुघी और बंदर यूं गायब हो गए जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मैमूना बेबसी से जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अब मैं अपने सफेद मोर को कहाँ तलाश करूंगी? इसी लम्हे एक परी नमूदार हुई और निहायत शफकत भरे लहजे में बोली, मेरी बच्ची, आगे का रास्ता निहायत खतरनाक है, इसलिए ये 7 तकले, 7 अंजीर, शहद की एक मटकी और लोहे के जूते साथ ले लो। जब 7 औरतें सोत काती नजर आएं तो उनके तकले की हड्डी निकाल कर उसकी जगह शहद लगा हुआ तकला और अंजीर रख देना। वो खुश होकर तुम्हें बुलाएंगी, मगर उस वक्त तक बाहर मत आना जब तक वो बदलों की गरज और बिजली की कसम न खा लें। मैमूना ने परी की हिदायत के मुताबिक लोहे के जूते पहन लिए, 7 तकले, 7 इंजीर और शहद की छोटी सी मटकी अपने साथ ली और सफर पर निकल खड़ी हुई। वो पहाड़ों, मैदानों और घने जंगलों से गुजरती रही, यहाँ तक के कई बरस बाद उसके लोहे के जूते घिस गए। आखिरकार वो एक बड़े से घर के पास पहुंची। जैसा कि परी ने बताया था, बालकोनी में 7 औरतें खड़ी सोत काट रही थीं और उनके तकलों से बंधा हुआ धागा जमीन तक लटक रहा था। मैमूना ने परी की हिदायत पर अमल करते हुए खामोशी से खुद को छुपा लिया। जो ही एक ततला जमीन तक आया, उसने एहतियात से इंसानी हड्डी निकाल दी और उसकी जगह शहद लगा हुआ तकला रख दिया, जबकि तकले के सिरे पर इंजीर भी लगा दी। औरतों ने जब तकला ऊपर खींचा तो हैरान रह गईं और फौरन समझ गईं कि वहाँ कोई मौजूद है। उन्होंने बार बार मैमूना को बाहर आने के लिए बुलाया, मगर उसे परी की नसीहत याद थी, इसलिए वो अपनी जगह से ना हिली। आखिरकार जब 7 औरतों ने बादलों की गरज और बिजली की कसम खाकर वादा किया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तब मैमूना उनके सामने आ गई। उसे देखते ही 7वीं औरत फौरन बालकोनी से नीचे छलांग लगाकर उसके सामने आ खड़ी हुई और गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से हमारा भाई सफेद मोर इतने सालों से हमसे दूर है। खैर, अब तुम फौरन इस बड़े लकड़ी के बैरल के अंदर छुप जाओ। जब हमारी माँ यहाँ आए तो उसी लम्हे बैरल से बाहर निकलकर उसे पीछे से मजबूती से पकड़ लेना, जब तक वो बादलों की गरज की कसम ना खा ले। उसे छोड़ना मत। मैमूना ने 7वें औरत की हिदायत के मुताबिक फौरन बैरल के अंदर छुपकर इंतजार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक देव कामत बुढ़िया वहां आ पहुंची। जैसे ही वो बैरल के करीब से गुजरी, मैमूना फौरन बाहर निकली और पीछे से उसे मजबूती से पकड़ लिया। बुढ़िया पहले तो उसे झटक कर छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर एक एक करके चरखे, तकले, अलमारी और दीवार की खूंटी की किस्में खाने लगी, मगर मैमूना ने उसे ना छोड़ा। आखिरकार जब उसने बादलों की गरज और बिजली की कसम खाकर वादा किया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तब मैमूना ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। बुढ़िया ने मुड़कर उसे घूरा और सख्त लहजे में बोली, खबरदार, मौका मिलते ही अपना हिसाब जरूर बराबर करूंगी। चंद दिन बाद जब बुढ़िया को मैमूना से जान छुड़ाने का एक और मौका मिला तो उसने मटर, चने, मसूर, माश, सफेद फलियां और लोबिया के दानों से भरे 12 थैले मंगवाए और सबको आपस में मिला दिया। फिर उसने वो ढेर मैमूना के सामने रखकर कहा, ये तमाम दाने अलग अलग छाट दो ताकि हर किस्म अपने अलग ढेर में हो। अगर आज शाम तक एक भी दाना गलत निकला तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगी। मैमूना दानों के ढेर के पास बेबसी से बैठकर रोने लगी।
कि शाम तक इतने सारे दाने अलग करना नामुमकिन है और अब बुढ़िया यकीनन उसे जिंदा निगल जाएगी। इसी दौरान अचानक सफेद मोर अपनी असल एक हसीन नौजवान की सूरत में वहां आ पहुंचा। अगरचे वो अभी भी मेहमूना से नाराज था, लेकिन उसे उस हाल में देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेहमूना ने बुढ़िया की धमकी और दानों वाला सारा माजरा उसे सुना दिया। ये सुनकर नौजवान ने चुटकी बजाई। चंद ही लम्हों में बेशुमार चूंटियां वहां आ पहुंचे और दानों के मिले जले ढेर पर फैल दें। पलक झपकते ही उन्होंने हर किस्म के दाने अलग अलग ढेरों में जमा कर दिए। जब बुढ़िया वापस आई और उसने देखा कि सारे दाने अलग अलग ढेरों में रखे हुए हैं, तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो दांत पीसते हुए बोली, ये जरूर उस सफेद मोर की चाल है, लेकिन इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकेगी। ये कहकर उसने मेहमूना के सामने 12 गद्दों के गिलाफ फेंकते हुए कहा, आज शाम तक इन सब में पर भर दो, वरना इस बार तुम सख्त अंजाम का सामना करोगी। बेचारी मेहमूना गिलाफ लेकर जमीन पर बैठ गई और बेख्तियार रोने लगी। कुछ ही देर बाद वही हसीन नौजवान दोबारा वहां आ पहुंचा। उसने मेहमूना को एक तरकीब बताई कि वो अपने बाल खोलकर ये तमाम गिलाफ जमीन पर बिछा दे। फिर जोर जोर से रोते हुए ये पुकारे, परिंदों का बादशाह मर गया है। मेहमूना ने वैसा ही किया जैसा नौजवान ने उसे बताया था। उसने अपने बाल खोले, गिलाफ जमीन पर बिछा दिए और कहा, हाय, परिंदों का बादशाह मर गया। अचानक आसमान बेशुमार कबूतरों से भर गया। वो गिलाफों के ऊपर मुंडलाने लगे और अपने पर झाड़ने लगे। देखते ही देखते इतने ज्यादा पर जमा हो गए कि 1 घंटे से भी कम वक्त में तमाम गिलाफ भर गए। जब बुढ़िया वापस आई और उसने ये मंजर देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई, मगर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, अब फौरन मेरी बहन के घर जाओ और उससे कहो कि शादी का तमाम साजो समन और बाजा भेज दे। मैंने फैसला कर लिया है कि सफेद मोर की शादी करनी है। लेकिन मेहमूना के रवाना होते ही बुढ़िया ने अपनी बहन को खुफिया पैगाम भेज दिया कि जैसे ही वो वहां पहुंचे, फौरन उसे कत्ल करके पका लेना। ये निस्बतन आसान काम सुनकर मेहमूना बहुत खुश हुई। उसे लगा शायद बुढ़िया का दिल नरम पड़ गया है, मगर वो उसकी खतरनाक चाल से बेखबर थी। रास्ते में अचानक वही हसीन नौजवान उसे मिला। उसने फौरन मेहमूना को खबरदार करते हुए कहा, मेहमूना, बुढ़िया ने तुम्हें अपनी बहन के घर मौत के मुंह में भेजा है। ये रोटी, घास का गठा और ये पत्थर अपने साथ रख लो। रास्ते में एक खूनखार कुत्ता मिलेगा, उसे रोटी दे देना। फिर एक बेलगाम घोड़ा तुम्हारा रास्ता रोकेगा, मेहमूना, उसे घास डाल देना। आगे एक दरवाज़ा बार बार ज़ोर से बंद होता होगा, उसके आगे ये पत्थर रख देना। उसके बाद अंदर जाकर दरवाजे के पीछे रखा बाजू का संदूक उठाना और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापस लौट आना। लेकिन याद रखना, रास्ते में इस संदूक को हरगिज़ न खोलना, वरना सख्त पिछताओगी। मेहमूना ने वैसा ही किया जैसा नौजवान ने उसे बताया था। रास्ते में एक खूनखार कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ उस पर झपटा, मगर उसने फौरन उसे रोटी दे दी। थोड़ी दूर आगे एक बेलगाम घोड़ा पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा तो उसने उसे घास का गठा डाल दिया। फिर वो एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंची जो बार बार जोर से बंद हो रहा था। उसने उसके आगे पत्थर रखा, घर के अंदर गई, दरवाजे के पीछे रखा बाजों का संदूक उठाया और जल्दी से वहां से बाहर निकल आई। वापसी के रास्ते में वो खुद को रोक न सकी और तजस्सुस में आकर उसने संदूक खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, सारे बाजे एक एक करके हुआ में उड़ गए। बांसुरियां, शहनाइयां, ढोलकें और दूसरे साज फजा में बिखर गए और हर तरफ मौसीकी की आवाजें गूंजने लगी। मेहमूना घबराकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर कोई भी उसके हाथ न आया। इतने में वही हसीन नौजवान दोबारा आ गया। उसने नाराजी से कहा, मेहमूना, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मगर तुम अपनी बेसब्री पर काबू ना रख सके। ये कहकर उसने एक तेज सैटी बजाई। पल भर में सारे बाजे वापस आकर खुद ही संदूक में समा गए। फिर उसने संदूक बंद करके मेहमूना के हाथ में दे दिया। जब बुढ़िया ने मेहमूना के हाथ में संदूक देखा तो गुस्से से चीख उठी। उसे यकीन हो गया कि उसकी बहन भी अब उसका साथ नहीं दे रही। नहीं, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसी दौरान शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं।
और दुल्हन भी वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया, लेकिन उसके दिल में अब भी महमूना के लिए जहर भरा हुआ था। उसने दावत की मेज एक गहरे कुएं के किनारे लगवाई, अपनी 7 बेटियों को एक एक मशल देकर मेज के गिर्द बिठा दिया, जबकि महमूना को 2 मशले थमाकर जानबूझकर कुएं के बिल्कुल किनारे बिठाया, ताकि अगर उसे ऊँग आ जाए तो वो सीधी कुएं में जा गिरे। दावत जारी थी और सब लोग खाने में मुसरफ थे। इसी दौरान हुसैन नौजवान ने मौका पाकर आहिस्ता से महमूना से पूछा कि क्या वो अब भी उससे मोहब्बत करती है, और उससे एक बोसा मांगा। महमूना ने नई दुल्हन की मौजूदगी का ख्याल करते हुए इनकार कर दिया और दुआ दी कि वो अपनी दुल्हन के साथ हमेशा खुश रहे। ये सुनकर नई दुल्हन हंस पड़ी। नौजवान के दिल में गुस्सा भर गया, मगर उसने अपनी नाराजगी जाहिर न की। कुछ देर बाद जब खाना खत्म हुआ और बुढ़िया अपनी बेटियों को लेकर वहां से चली गई, तो नौजवान ने नई दुल्हन से पूछा, तुमने देखा था, महमूना ने मुझे बोसा देने से इनकार कर दिया। वो वाकई बेवकूफ है। मैं तो चंद बुना हुई शाह बलूत के बदले एक चरवाहे को भी बोसा दे चुकी हूँ। नई दुल्हन की बात सुनकर हुसैन नौजवान का सब्र जवाब दे गया। उसने नई दुल्हन को पकड़कर महल से बाहर एक मजबूत दरख्त की शाख से उल्टा लटका दिया, ताकि वो अपनी गुस्ताखी का अंजाम याद रखे। सफेद मोर, मुझे खोल दो, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से उतार दो प्लीज। मुझे यहाँ क्यों लटकाया गया? सफेद मोर, बस मुझे एक दफा माफ कर दो, मुझे नीचे उतार दो प्लीज। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह कैसे गुजारूंगी? कोई तो मदद करे, कोई तो मुझे निकाल दे, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही। उसके बाद वो महमूना के पास आया, उसे गले लगाया और कहा कि वही उसका अनमोल रतन, तुम ही मेरा अनमोल रतन हो। औरतों में सबसे अफजल और इज्जत व वफा की मिसाल है। अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसी का रहेगा। अगली सुबह बुढ़िया नए शादीशुदा जोड़े के लिए तोहफा लेकर आई, मगर कमरे में दाखिल होते ही उसने महमूना को अपने बेटे के साथ देखा। जब उसे सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से पागल हो गई और अपनी बहन के पास ये सोचने गई कि महमूना से कैसे जान छुड़ाई जाए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन गुस्से में आकर उस कुत्ते और घोड़े पर हमला करने लगी थी, क्योंकि इन्होंने महमूना की मदद की थी। मगर दोनों जानवर बिफर गए और उस पर टूट पड़े। कोई उसकी मदद को ना पहुंच सका और इसी हंगामे में उसका खात्मा हो गया। अपनी बहन का अंजाम देखकर बुढ़िया पर खौफ और सदमा तारी हो गया। वो बदहवास होकर वहां से भागी, मगर रास्ते में ठोकर खाकर एक गहरी खाई में जा गिरी और फिर कभी वापस ना आ सकी। बचाओ, मैं गिर रही हूँ। उसके बाद हुसैन नौजवान ने अपनी बहनों और महमूना के दरमियान सुलह करा दी। यूं सब ने पुरानी तलखियां भुला दी और खुशी, मोहब्बत और सुकून के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। अब हमारी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भारी होगी। हमेशा साथ।